वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 अप्रैल 2022 और 22 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश में कई लोक सेवा विभागों में लगे अधिकारियों के कार्यों को स्वीकार करने के लिए हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस भी मनाया गया है। तो ये दो इंपोर्टेंट डे 21 अप्रैल को मनाए जाते हैं। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो फिर से मैं आपको अप्रैल के अभी तक के इंपोर्टेंट डे रिवाइज कराता हूं। अभी 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस और हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस बार 131वीं जयंती मनाई गई। और इस बार 131वीं जयंती पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने ये घोषणा की है कि अब हर साल तमिलनाडु में अंबेडकर जी की जयंती यानी कि 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, ये आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई गई। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। इस बार पाम संडे 10 अप्रैल को मनाया गया है। ईस्टर से पहले जो भी संडे पड़ता है उसे पाम संडे कहते हैं। अच्छा, 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये इंपोर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया और वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी 2 अप्रैल को मनाया गया। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया और 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसलिए आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के अब तक के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आपको बार बार रिवाइज करने हैं। पूरे अप्रैल में जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए आप इसी तरह सारे इंपोर्टेंट डे रिवाइज करिए, आप कभी भी कोई भी डे भूलोगे नहीं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी रूस ने परमाणु सक्षम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब परीक्षण रूस ने किया है
तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अभी रूस ने फेसबुक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वाडा का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस टॉप पर रहा है। इंडिया और रूस के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्बरस ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये रूस में है। बैकाल लेक ये भी रूस में है। उरल के पहाड़ ये भी रूस में है। अलेक्सी नवेल्नी ये रूस में लीडर ऑफ अपोजिशन है। इनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी रूस ने किया है। और रूस में भारत के राजदूत कौन है? डेवी वेंकटेश वर्मा। कौन है? डेवी वेंकटेश वर्मा। अच्छा, अभी जो हमारे विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला, उनको G20 का मुख्य समन्वयक बनाया गया है। अभी राजदूत की बात आई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेपाल में जो भारत के राजदूत थे विनय मोहन क्वात्रा, उनको अब नया विदेश सचिव बना दिया गया है। और जो विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला, उनको G20 का मुख्य समन्वयक बनाया गया है। अच्छा, अभी एक देश में भारत की नई राजदूत बनी है रचना सचदेवा। उस देश का नाम क्या है? माली। माली में भारत की नई राजदूत बनी है रचना सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्मृति हांडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी भारत पे ने स्मृति हांडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं स्मृति हांडा। अब इनको भारत पे ने मुख्य संसाधन अधिकारी नियुक्त किया है। तो भारत पे की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। भारत पे का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और भारत पे के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुहेल समीर। कौन है? सुहेल समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर केरोन पोलार्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो केरोन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं केरोन पोलार्ड। अब मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूं। अभी स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। यह इंपॉर्टेंट है। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। ध्यान रखना, ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। पहले कौन है? विराट कोहली। अच्छा, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेस बन गया है चेन्नई सुपर किंग्स। कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट के रिकॉर्ड को आर अश्विनी ने तोड़ दिया है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय एक किताब कोर्स कहां लॉन्च हुआ है? तो विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय एक किताब कोर्स ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में माई गॉव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है। बैंगनी क्रांति यानी कि ओरमा मिशन, इसके तहत लेवेंडर की खेती को रामबन जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा। कंचोथ पर्व ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया। हेरात उत्सव, बटुकनाथ पूजा भेंट और महाशिवरात्रि का पर्व ये तीनों ही एक दिन मनाए जाते हैं। अच्छा, देविका और पुनेरा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, गाडसर झील है, मानसवल झील है और गंगावल झील है। जम्मू कश्मीर में दच्छ ग्राम नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी
हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में साइरस एस पूनावाला टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं साइरस एस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं साइरस एस पूनावाला और ये हेल्थ सेक्टर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहां शुरू हुई है? तो अभी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये झारखंड में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, कोई भी स्टूडेंट जो अच्छे से अपनी पढ़ाई करना चाहता है वो 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर ले सकता है। अब ये झारखंड में शुरू हुई है, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड की गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, अभी झारखंड राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की है। सरहोल और रोहिणी त्योहार ये झारखंड में मनाया गया। नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये झारखंड में शुरू हुई। झारखंड की सोहराई और कोबर आर्ट को अभी जीआई टैग मिला है। बिरसा हरित ग्राम योजना ये झारखंड में शुरू हुई। झारखंड में पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महुआधनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है और पलामू टाइगर रिजर्व है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि रंजन। कौन है? रवि रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो अभी जसलीन कोहली डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है जसलीन कोहली और यही डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है प्रभा नरसिम्हन। ये कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। एक नाम ये लिखा है शांति सेठी। इनके बारे में कल ही मैंने आपको बताया है। ये कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार बनी है। ये इंडो अमेरिकन है। अच्छा, अभी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ बनी है मनीषा कपूर। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया है। दिल्ली मेट्रो के नए एमडी बने हैं विकास कुमार। इनका नाम कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ये डीएमआरसी के नए एमडी बने हैं। भारत भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में अभी विश्वास पटेल को फिर से चुना गया है। IIIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर बने हैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार। और सरदार बड़ी मुखामुदोब ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनविक्टस गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी नीदरलैंड इनविक्टस गेम्स 2022 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनविक्टस एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो घायल और बीमार सैन्य सेवा कर्मियों और युद्ध के पूर्व सैनिकों के लिए है। तो इसकी मेजबानी इस बार नीदरलैंड करेगा। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा के नाम पर कर्नाटक के निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ऐसे ही हरियाणा में एक हवाई अड्डा बन रहा है, उसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। अब ये जो शिवमोग्गा हवाई अड्डा कर्नाटक में है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक सरकार ने
विनय समरस से पहल शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने महिला @वर्क कार्यक्रम शुरू किया। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। अभी राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय कर्नाटक गवर्नमेंट ने लिया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबले में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में नील कुरुंजी के फूल अभी 12 साल के बाद खुले हैं। अच्छा, कर्नाटक का एक गांव मट्टूर, ये हर बार मैं आपको बताता हूं, ये प्रेजेंट टाइम पे इकलौता ऐसा गांव है जहां पे साधारण बोलचाल में संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां शुरू हुआ है? तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये असम में शुरू हुआ है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अब असम, तो असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन, इनको 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है असम। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू की गई। वाचुम्बा महोत्सव ये असम में मनाया गया। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज ये असम में शुरू हुआ है। धन्वंतरी योजना ये असम में शुरू हुई। असम की है हिमा दास, इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। असम सरकार ने अभी अरुणोदय योजना शुरू की है। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई। देहिंग पटकई सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है असम का। इस तरह असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क के मामले में इंडिया में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, यहाँ पे 10 नेशनल पार्क हैं। अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पे है, यहाँ 9 नेशनल पार्क हैं। और असम तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे 7 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बगसीर का उद्घाटन कहां हुआ है? तो अभी भारतीय नौसेना ने मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बगसीर का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है स्टेफानोस सिटसिपास ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ग्रीक टेनिस प्लेयर स्टेफानोस सिटसिपास। इन्होंने अभी एटीपी 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 टेनिस टूर्नामेंट जीता। अब टेनिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में डेनियल मेदवेदेव टॉप पर पहुंच गए हैं। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। साल में टेनिस की 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जनवरी फरवरी में होता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन, ये मई जून के आसपास में होता है। तीसरा है विंबलडन, ये जून के लास्ट में या फिर जुलाई के शुरुआत में होता है। और चौथा है यूएस ओपन, ये अगस्त के लास्ट में होता है। तो ये साल के 4 बड़े टेनिस टूर्नामेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के हैं, इन्होंने टोटल 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं।
रोजर फेडरर ने 20 जीते हैं, नोवाक जोकोविच ने 19 जीते हैं। मैक्सिको ओपन को जीतकर राफेल नडाल ने अपने करियर का 91वां खिताब जीता है। कतर ओमान मायरा सिंगल्स का खिताब एगा स्विटेक ने जीता। एगा स्विटेक ये भी एक टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी विंबलडन ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये रूस यूक्रेन विवाद की वजह से किया गया है। अब बेलारूस, तो ये है मैप में बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूस रूबल। और बेलारूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता का 20वां संस्करण कहां संपन्न हुआ है? तो अभी भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता का 20वां संस्करण पेरिस में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अच्छा, जैसे ही पेरिस सुनते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए क्लिक होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक संस्था है, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसने अभी पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अच्छा, इतना आपको पेरिस के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस आईटी कंपनी ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड अपॉइंट किया है? तो अभी विप्रो ने सत्य ईश्वरन को भारत का नया कंट्री हेड अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, खबरें ऐप पर 2021 के करंट अफेयर्स की जो ऑडियो बुक अपलोड की गई है उसे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको उसका कोड देता हूं। आपको INDRESHRC ये बिना स्पेस के यूज करना है। इस कोड से आप उस बुक को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। पूरी ऑडियो बुक आप फ्री में सुन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो खबरें ऐप पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहें। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।